हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी बुक क्लास 8 हनी ड्यू से एक पोएट्री जिसका नाम है व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस, जब मैं लियोनेस के लिए निकला। तो लियोनेस क्या है? लियोनेस एक काल्पनिक जगह है जो कि इंग्लैंड में है। इस बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जन्म हुआ था सर ट्रिस्टन का और वो जगह समुद्र में अब डूब चुकी है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। As a young apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. अब यहाँ पर देखिए, अप्रेंटाइज का मतलब होता है नौसिखिया, जो कि शिक्षा हासिल कर रहा हो, सीख रहा हो किसी चीज का। आर्किटेक्ट का मतलब होता है वास्तुकार, है ना। रिस्टोरेशन का मतलब होता है कोई बदलाव करना या मुरम्मत करना, और पैरिश का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर कि पादरी रहते हो या फिर एक देश का ऐसा हिस्सा जो कि बनाया गया हो पादरियों के लिए या फिर गिरजाघरों के लिए, है ना। तो ये जो पोइट्री है ये है एक नौसिखिया वास्तुकार के बारे में, जो कि एक ब्रिटिश पोएट भी थे, साथ ही साथ एक नॉवेलिस्ट यानी कि उपन्यासकार भी थे। तो वो जाते हैं एक बार उस इलाके में जहाँ पर कि पादरी या फिर चर्च होती है ना, क्या देखने के लिए, इस चीज का निरीक्षण करने के लिए कि वहाँ पर एक चर्च है, उस चर्च में काम हो रहा था, उसकी मुरम्मत हो रही थी, वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। On his return from the parish, people noticed two things about him. और जब वो उस जगह से वापस आए तो लोगों ने उनके अंदर दो चीजें नोटिस की, ध्यान दिया। A new glow in his eyes. तो पहली चीज क्या थी? उनकी आंखों में एक अलग ही नई चमक दिखाई दे रही थी। And a crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket. और साथ ही साथ देखा उन्होंने एक crumpled पेपर का पीस जो कि उनकी पॉकेट से चिपका हुआ था, उनकी कोट की पॉकेट से चिपका हुआ था, है ना। crumpled का मतलब होता है जब हम कई बार ऐसे होते हैं ना, कुचड़ विचड़ करके, जिसको कि हम ऐसे ऐसे करके और डाल दें, सलवटे पड़ जाए जिसके अंदर, है ना। तो वो उनकी कोट की पॉकेट से निकला हुआ दिखाई देता है। That paper, it is recorded in one of his biographies, contained the draft of a poem. और उस पेपर के बारे में कहा जाता है कि उसका जिक्र आया है उनकी बायोग्राफीज में भी, उनकी आत्मकथाओं में भी, और उसके अंदर मिलता है इस पोएट्री का खाका, है ना, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। You are going to read that very poem inspired by a visit to a place which the poet calls Lyonesse. तो ये जो पोएट्री हम पढ़ने जा रहे हैं ये उसी जगह के बारे में है ना, लियोनेस, जहाँ पर की पोएट गए थे। तो चलिए पढ़ते हैं। When I set out for Lyonesse, 100 miles away, the run was on the spray, and starlight light my lonesomeness. When I set out for Lyonesse, 100 miles away. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जब मैं निकला लियोनेस जाने के लिए, वो जगह जिसका जिक्र हमने अभी किया, एक काल्पनिक जगह है कवि के लिए, है ना। तो जो कि उनके घर से 100 मील्स की दूरी पर है। तो उन्होंने पाया कि उस टाइम पर बर्फ जमी हुई है। कहाँ पर? जो पेड़ है उनकी शाखाओं पर और पत्तियों पर बर्फ जमी हुई है, साथ ही साथ तारे निकले हुए हैं, और जो तारों की रोशनी है, स्टारलाइट, वो उनके अकेलेपन को दूर कर रही है। फिर से वही कहते हैं कि जब मैं निकला लियोनेस के लिए, जो कि उनके घर से 100 मील्स की दूरी पर था। देखिए, सेट आउट का मतलब होता है निकलना या चल पड़ना। राइम का मतलब होता है बर्फ। स्प्रे का मतलब होता है पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, है ना, या फिर पत्ते होते हैं। लोनसमनेस का मतलब होता है अकेलापन। What would reach us at Lyonesse while I should sojourn there? No prophet does declare, nor did the wisest wizard guess what would reach us at Lyonesse while I should sojourn there. अब यहाँ पर देखिए, विचेंस का मतलब होता है जिसे हम बाई चांस भी कह देते हैं, संयोग से, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब होता है भविष्य बताने वाला, है ना, भविष्यवक्ता जिसे कह सकते हैं। डोस्ट का मतलब होता है इसलिए, ठीक है। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, और सोजर्न का मतलब होता है ठहरना, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब मैं लियोनेस गया और वहां पर मैं रुका ना, तो मेरे साथ जो घटना हुई वो इतना विस्मित कर देने वाली थी कि जिसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कोई भविष्यवक्ता भी, यानी कि कोई भविष्य को बताने वाला जो वक्ता है वो भी इस चीज के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता था। ना ही कोई बुद्धिमान जादूगर जो अपने को कहता है वो भी इस चीज के बारे में बता सकता था, अंदाजा लगा सकता था, है ना। When I returned from Lyonesse with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my red is rare and fathomless. When I returned from Lyonesse
वापस आया ना तो मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक नया ही जादू था, नई ही चमक थी जो कि आज से पहले कभी देखने के लिए नहीं मिली थी। और इस चीज को लोगों ने देखकर, जो लोग थे वो बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए, है ना, म्यूट होकर, बिल्कुल मतलब बिना कुछ बोले एकदम चुपचाप होकर उस चीज को वो देख रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे उस चीज का, है ना। और एक अलग ही चमक थी, रेडियस का मतलब होता है चमक थी जिसका कि अंदाजा ना लगाया जा सके। फेथमलेस का मतलब होता है बहुत गहरा, जिसका हम अंदाजा भी ना लगा सके। इतनी गहरी चमक थी आंखों में, एंड जिसको कि देखकर लोग बड़े ही आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज थे। और फिर से वही कहते हैं, जब मैं लियोनिस गया और वापस आया, वहां से मेरी आंखों में एक अलग ही चमक थी। तो अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं कि वहां जाकर उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये पोएट्री एंड होती है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।